आपको ब्रेन तेज करना है। एक ऐसे हाथ को दीजिए और हाथ को ऐसे रखिए, ऐसे देखिए, बार बार टच करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ को ऐसे रखिए, बस सिंपल। ये अंगुली खाली इसको टच करना है। इससे आपका ब्रेन तेज होगा, आपका दिमाग तेज होगा। आप जो भूल जाते हो उसको, बच्चों को इसका आपको ऐसे, ये देखिए, हाथों को ऐसे रहे और ऐसे, ये आपका तालू को टच करेगा। और ये वाला एक्सरसाइज ब्रेन को तेज करने के लिए है, क्योंकि ये टच करते ही हमारा ब्रेन में सक्रिय हो जाता है ब्रेन, तो याददाश्त तेज होता है। जो बच्चे पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भूल जाते हैं, लिख नहीं पाते हैं कोई बातें, तो उनके लिए एक्सरसाइज ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो ये वाला एक्सरसाइज आपको करना है, बच्चों को सिखाना है। और हमेशा क्या करना है, बच्चों को जो काम वो हमेशा करते हैं उससे हट के कोई काम कराना है। जैसे सोचिए, मैं आपको बताती हूँ, जैसे हम 1 2 3 4 5 बोलते हैं, तो उसको उल्टा तरफ से आप बोले नहीं, 10 9 8 7 6 4 5 3 2 1। ऐसे जैसे हम जेड से ABCD से बोलते हैं, तो जेड वाई वो सबसे एड्स ऐसे करके उल्टा तरफ से आप बोलना सिखाए। उससे आप हमारा ब्रेन काम करने में मिल लगता है। आजकल मोबाइल के युग में हर चीज़ मोबाइल में आपको अवेलेबल है, कोई भी ब्रेन को यूज़ नहीं करता है। ब्रेन को कोई भी एक्टिवेट करने के लिए कोशिश नहीं करता। तो आपको अपने बच्चों के अंदर गेम खेलने के लिए देना है, मोबाइल से दूर रखना है। कोई गेम, लूडो, कोई पजल, ऐसे चीज़ों को बच्चों के अंदर डालना है जो बच्चों को याददाश्त ताज़ा हो, बहुत ज़्यादा तेज़ हो। जैसे कोई चीज़ को आप सोचिए, आप कंघी, हम कंघी करते हैं इस हाथ में, बाल से बांधते हैं इस हाथ में, है ना, करते हैं। लेकिन आप कभी कभी इस हाथ को ऐसे रख ले और ये हाथ में करने की कोशिश करें। इससे क्या होगा, आपका ये हाथ एक्टिव हो जाएगा, तो ब्रेन को सिग्नल चला जाएगा कि ये कुछ एक्स्ट्रा कुछ हो रहा है, तो हमारा ब्रेन सोचने पर मजबूर हो जाएगा। ये चश्मा को मैं नीचे ऐसे दोनों हाथों, ये हमेशा हम ये हाथ यूज़ करते ना, तो हम ऐसे उतारते थे। लेकिन हम कभी कभी इसको ऐसे उतारते, थोड़ा तकलीफ तो होता है, लेकिन हमें कभी कभी इस हाथ का भी यूज़ कर लेना है। कोई देखिएगा बाएं हाथ में लिखते हैं, कोई दाएं हाथ में, तो जो हम काम करते हैं हर चीज़ हमेशा राइट हैंड में करते हैं। कभी कभी आप लेफ्ट हैंड में कर लिया करें, उससे आपको ब्रेन को वो मैसेज जाएगा जो ये कुछ अलग सा हो रहा है। जैसे सोचिए, हम कुछ पढ़ रहे हैं, हम कॉपी को हमेशा सीधा करके पढ़ते हैं। जैसे सोचिए, पढ़ते हैं पंप ब्लड ऑक्सीजन टू योर ब्रेन। अगर हम पढ़ते हैं तो उल्टा करके अगर हम इसको पढ़ें तो हमको आता है पंप ब्लड ऑक्सीजन टू। हाँ, अगर हम जिनको ये आदत है वो पढ़ लेंगे, लेकिन जो नहीं पढ़ पाएंगे, जिनको आदत नहीं है, वो नहीं पढ़ पाएंगे। तो छोटे छोटे स्टेप बच्चों को उल्टा, कोई काम ऐसे का होता है उसको उल्टा करने दीजिए। कोई चीज़ को कोई चीज़ को दाहिने हाथ में कर रहा है, जैसे सोचिए वो बॉल को ऐसे करके मार रहा है, उसको बोलिए इस हाथ में मार, बॉल को इस हाथ में मार। कोई सोचिए किसी को कोई बोतल उठा के ले जाना है, हम हमेशा दाहिना में लेते हैं, लेकिन हमको क्या करना है, उसको बाएं हाथ में उठाना है। ऐसे ऐसे सोचिए, हम ऐसे ऐसे करते हैं, कितना ईजी होता है, लेकिन हमको इसमें करना है, तो हमारा ब्रेन एक्टिव होता है। तो बच्चों को ये सब छोटा छोटा शुरू से अगर आप करेंगे तो बच्चों का ब्रेन शार्प होगा, दिमाग तेज़ होगा, सोच भूल नहीं पाएंगे, भूलेंगे नहीं कभी भी, क्योंकि हमारा ब्रेन एक्टिव है। मोबाइल के युग में हर चीज़ यूट्यूब में, हर चीज़ मोबाइल में, गूगल में मिल जाता है। फ्रेंड, मोबाइल से दूर रखिए बच्चों को, अपने आप सोचने पर मजबूर करिए, अपने आप उसका हल निकालने के लिए कोशिश कराइए। रेडीमेड चीज़ों से बच्चों का ब्रेन डेवलप बिल्कुल नहीं होता है। इससे क्या होगा, अगर मोबाइल नहीं होगा तो बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे। उनको ज़रूरत है प्रैक्टिकल काम करने की, प्रैक्टिकल सोचने की, प्रैक्टिकल हमारे ब्रेन को काम करने देने की, तब जाके उसमें ब्लड सर्कुलेशन होगा, वो सोच पाएगा, कर पाएगा।
तो अपने बच्चों को अगर तेज, या आपको भी कोई उम्र वाले भी, आपको लगता है कभी कभी हम चश्मा कहाँ कहाँ भूल जाते हैं, यहाँ देखते हैं यहाँ रखते हैं भूल जाते हैं, तो हमें भी इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो थोड़ा सा कोशिश करके आप उसको आसानी से दिमाग को तेज़ कर सकते हो। बहुत माँ बाप अपने बच्चों को बोलते हैं मेरे बच्चे का दिमाग छोटा है, उसको कुछ याद नहीं रहता है, याददाश्त कम है, बुद्धि कम है। कोई बुद्धि कम नहीं है, खाली प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस से आपको वही जो बुद्धि कम वाला बच्चा है एक दिन बहुत ज़्यादा बड़ा बनेगा उसको। तो आप लोगों और एक वीडियो के साथ मिलेंगे। रानू किचन हेल्प में आपका स्वागत है।